चलिए आगे बढ़ते हैं। बात अगली बड़ी खबर की। योगी आदित्यनाथ के उत्तराखंड दौरे का आज दूसरा दिन है। आज भी उनके कई सारे कार्यक्रम हैं। सुबह अपने गांव में सैर करने के लिए योगी आदित्यनाथ निकले हैं। परिवार के लोगों के साथ सैर करते हुए नजर आए। गांव का भी योगी आदित्यनाथ ने इस दौरान निरीक्षण किया। आज उनके भतीजे का मुंडन कार्यक्रम है। 2 बजे तक ये कार्यक्रम होगा। उसके बाद भोज का भी कार्यक्रम है, लेकिन उससे पहले सुबह अपने गांव में सैर के लिए योगी आदित्यनाथ निकले हैं। परिवार के लोगों के साथ सैर करते हुए योगी आदित्यनाथ दिखे हैं। गांव का सीएम ने निरीक्षण भी किया है। तो 3 दिन का दौरा है योगी आदित्यनाथ का, जिसका आज दूसरा दिन। और अब ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कुछ गांव के लोगों के साथ योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं। सुबह गांव की सैर करने के लिए निकले हैं, जहां गांव की व्यवस्थाओं का भी निरीक्षण योगी आदित्यनाथ ने किया है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। वीरेश जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, ब्यूरो चीफ है हमारे। वीरेश जी, ये जो सुबह सुबह की तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं, योगी आदित्यनाथ गांव के कुछ लोगों के साथ नजर आ रहे हैं, निरीक्षण करने के लिए भी निकले हैं और सैर भी की है। देखिए, आज अपने दिनचर्या के हिसाब से मुख्यमंत्री 4 बजे उठते हैं और आज भी अपने गांव में भी 4 बजे वो उठे और उठने के साथ ही अपने जो परिवार के लोग हैं, छोटे बच्चे हैं, उनके साथ गांव का भ्रमण किया पंचूर का और निरीक्षण किया कि गांव में क्या कमियां हैं, क्या व्यवस्थाएं हैं, कैसे बदला है गांव। जो 1994 में मैं छोड़कर आज से 28-30 साल पहले गया था, वो गांव की दशा दिशा कैसी है, लोग कैसे हैं, लोगों से मिले, गांव में घर घर जाकर उन्होंने मुलाकात की, सदाशयता दिखाई और एक आत्मीयता का भाव मुख्यमंत्री ने अपने गांव के लोगों को दिखाया। गांव में हर कोई अपने परिवार का ही सदस्य होता है। कोई 2 पीढ़ी का पहले का दादा, कोई नाना, इस तरह के परिवार से जुड़े हुए लोग होते हैं, पटीदार होते हैं अपने गांव में। तो हर घर पर जाकर जो बुजुर्ग लोग थे उनका हाल चाल जाना मुख्यमंत्री ने और निरीक्षण करके कहा कि गांव के लोगों से कि आखिर क्या कमियां हैं, क्या सुविधाएं आप चाहते हैं, जो सुविधाएं आपको चाहिए मैं यहाँ के मुख्यमंत्री उत्तराखंड के जो हैं धामी उनसे कहूंगा। और मुलाकात के दरमियान जब कल हरिद्वार में मेरी मुलाकात होगी तो धामी जी से मैं कहूंगा कि गांव के लोगों की अपेक्षा है, क्षेत्र के लोगों की अपेक्षा, ये कर्तव्य होता है अपनी मिट्टी के प्रति, अपनी जन्मभूमि के प्रति, मातृभूमि के प्रति, उसी का निर्वहन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। और बहुत अरसे बाद जब वो गांव में आए हैं तो देखा कि जब ये सीन जब मैंने किया था इसी गांव से रहकर, तो उस समय गांव में कैसे घर थे, कैसे गांव में बदलाव आया है, कैसी सुविधाएं बढ़ी हैं। पहाड़ के लोगों का कहना है कि बहुत आधुनिक हुआ है पहाड़ से पलायन तो हुआ है, लेकिन घरों की रूपरेखा जो है वो बदली है। लिंटर के घर हैं, पहले जो घर पुराने घर जो दिखाई दे रहे हैं उनमें पत्थरों से उसको छाया गया है, लेकिन अब वैसे घर कम दिख रहे हैं। तो एक उत्सुकता का भाव होता है। आप और हम गुंजन जब अपने गांव जाते हैं तो भी गांव के बदले हुए रूप को देखकर अचंभित होते हैं, बात करते हैं और एक उत्सुकता का भाव होता है कि जब हम गांव में थे तो कैसा गांव था, अब गांव में कैसी सुविधाएं बनी हैं, कैसी लोग कितने आधुनिक हुए हैं। हर घर में नल लगा हुआ है, बिजली की व्यवस्था है। आज से 28-30 साल पहले न सड़क था, न पानी था, न व्यवस्था था, न बिजली थी। तो ये इन सारी चीजों का सैर पे निकले और छोटे बच्चों के साथ वो सेल्फी ले रहे हैं, कह रहे हैं। और सबको वो यहाँ से जो हमारे सोर्स बता रहे हैं कि लखनऊ से बहुत चॉकलेट लेकर गए बच्चों के लिए। और आपने कल देखा एक तस्वीर आई थी जिस बच्चे का आज मुंडन संस्कार है उसे वो चॉकलेट दे रहे हैं। परिवार के लोगों को के जो बच्चे हैं उनको चॉकलेट लेकर गए हैं लखनऊ से, और सोर्सेस से ये खबर है कि बहुत ढेर सारे चॉकलेट लेकर गए हैं। तो गांव के बच्चों को बुलाकर मुख्यमंत्री सबसे मिल रहे हैं, क्योंकि यही भावी भविष्य है। कल भी अपने उद्घोष में अपने भाषण में उन्होंने युवाओं का आह्वान किया कि पहाड़ से पलायन न करें। पहाड़ की प्रतिभाएं ऐसी हैं कि जिस क्षेत्र में और जिस इलाके में चले जाएं उनसे कोई लोहा नहीं ले सकता। ये शब्द थे मुख्यमंत्री के जब वो योगी महाविद्यालय में युवाओं को संबोधित कर रहे थे, राजकीय महाविद्यालय में। उन्होंने इस बात को कहा कि ये चिंता का विषय है कि पहाड़ से पलायन होता है, पलायन न हो। यहाँ की प्रतिभाएं बहुत कुछ कर सकती हैं। यहीं रहकर मैं पढ़ा हूँ, यहीं रहकर सीडीएस रावत पढ़े हैं, यहीं रहकर अजीत डोभाल पढ़े हैं। तो ऐसी विभूतियां जो हैं वो यहाँ से निकली हैं। तो स्वर्गीय सीडीएस रावत का भी उन्होंने जिक्र किया कि सीडीएस रावत स्वर्गीय यहीं से पढ़े, यहीं से आगे बढ़े। तो इस मिट्टी में, देवभूमि की इस मिट्टी में उर्वरता है और साथ ही साथ इस
मिट्टी में ताकत है। अपनी मिट्टी से जुड़कर मुख्यमंत्री मिट्टी के लोगों को, अपनी मातृभूमि के लोगों को संबोधित कर रहे हैं, दुलार रहे हैं, पुचकार रहे हैं अपने छोटे बिल्कुल और उसी की तस्दीक करते हुए आज की ये तस्वीरें भी वीरेश जी देखने को मिली, जब छोटे छोटे बच्चों के साथ योगी आदित्यनाथ निरीक्षण करने के लिए पहुंचे, सैर करने के लिए निकले।